नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक से छाटा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की चांस संभावना है। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको बारीकी से समझते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए, आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। आपका 25 में से कितना सही हो रहा है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बारीकी से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बोलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1942 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, बताइए कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? बताइए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बताइए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है? बताइए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी किस स्थान पर आती है? बताइए कि सुनामी किस स्थान पर आती है? तो समुद्र तट आती है। कहाँ आता है? समुद्र तट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आतंकवाद। आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। बताइए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? बताइए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? बताइए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यवर्णम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यवर्णम द्वितीय ने कराया था, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था या किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में लागू हुआ था। कब हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? बोल रहा है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग। कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए, भारत जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? बताइए, भारत जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च। किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों,
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जादूगोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। ये कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में है जादूगोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताइए किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइए किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। क्या था मुख्य कारण? पानी की कीमत में वृद्धि, माने पानी के जो दाम था ना उसमें वृद्धि हो रहा था, यही कारण था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या है? तो मोर है राष्ट्रीय पक्षी। भारत का क्या है? मोर है राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसमें क्या पूछ रहा है? जैविक उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है। कहाँ में है? पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह नारा पूछ रहा है। बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। बताइए सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। पीस वार एवं पीस की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? बताइए वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय की रचना है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए चावल है, पूछ रहा है चावल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय प्रथम क्षेत्र कहते हैं, सॉरी प्रथम क्षेत्र कहते हैं। क्या कृषि क्षेत्र को कहते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने की संभावना है कि इसी में से आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।